चलो आज हम लोग बाजरा के बारे में बात कर रहे हैं ना, पर्ल मिलेट जिसके बारे में बात करें। देखो बाजरा क्या होती है, दो तीन फसलों के बारे में हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो उसमें से कौन कौन से है। जैसे बाजरा, बाजरा मुख्यतः खरीफ की फसल है। बाजरा क्या है, एक खरीफ की फसल है, ठीक है। सबको पता है ना बाजरा खरीफ का। मैं कैसे याद किया था, बाजरा। देखो बाजरा जो है कौन खाता है, गरीब लोग खाता है, गरीब लोग। बाजरा, धान, मूंगफली है ना। बेड़ मूंगफली जो लोग पिज्जा विज्जा खाते हैं, तो गरीब आदमी जो है 10 रुपये की मूंगफली लेके खा लेता है ना। ये सब जो है, ये सब मूंगफली खाता है, इसलिए आदमी बाजरा जो है खरीफ का फसल है, ऐसे याद किए, गरीब से याद किए थे, गरीब से रिलेटेड करना। जो दक्षिण भारत में इस जबकि दक्षिण भारत में इसे खरीफ है और रबी दोनों फसल की ऋतु। दक्षिण भारत में पता है बहुत जगह पे जो है, जैसे कि चावल भी तो है ना, चावल भी जो है पश्चिम बंगाल में चल जाओ तीनों टाइम उगता है, मतलब खरीफ रबी चाहे तीनों में आता है चावल। तो वैसा कोई बड़ी बात नहीं है, दक्षिण में इसको दोनों में मानते हैं, ठीक है भाई। ठीक है भाई, ये बात याद कर लेंगे और क्या, ठीक है। बाजरा, ठीक है। हाँ, इस फसल ऐसे भी याद है, बाज, बाज जो होता है ना, बाज, चील जिसको बोलते हैं ना, बाज, ये बाज है मान लो। तो ये बाज दो होता है, एक इस दो पर होते हैं ना इसके। तो मान लो दक्षिण भारत में समझ लो कि इसको दोनों मानते हैं, रबी और गरीब खरीफ दोनों में, ठीक है। इस फसल के लिए 25 से 30 डिग्री, सिंपल बात है, अगर ध्यान रखोगे राजस्थान में उगता है ना, राजस्थान काफ़ी प्रोड्यूशन करता है इसका, तो ध्यान रखो कि 25 से 30 डिग्री सेल्सियस है ना तापमान, और इतना पानी। राजस्थान में ऑलमोस्ट इतना ही पानी पड़ता है, बहुत से जिलों में इससे कम पड़ता है। तो याद रखो कि मतलब 50 से आसपास है ना, 50 सेंटीमीटर पानी और 25 से 30 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान की आवश्यकता पड़ती है। हो गया क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। इस फसल के लिए हल्की बलुई, बलुई चाहिए पर हल्की, हल्की ब्लू है ना। आज ब्लू है पानी, पानी ब्लू है पानी, और आज ब्लू है मिट्टी। ये देखो छिछली काली, छिछली और काली और लाल मिट्टी, मतलब 3 तरह की अधिक उपयोगी मानी जाती है। मतलब अगर देखो हल्की बलुई चाहिए, हल्की बलुई यानी HB, और छिछली काली CK, और लाल मिट्टी है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है, याद रहेगा। चलो बहुत बढ़िया, अब आगे चलते हैं। देखो इसमें और क्या है कि महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश बाजरा के प्रमुख उत्पादक राज्य। मैप में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सा, ठीक है। मैप सबसे बेस्ट रहता है, क्या कौन कौन सा था बताओ, याद रहेगा। देखो नहीं याद रहेगा तो हम तो हैं फिर बता नहीं। देखो पहले कौन सा था, महाराष्ट्र है ना, इसने महाराष्ट्र बताया था। देखो थोड़ा छोटा कर लो यार इसको, ठीक है, थोड़ा छोटा कर। देखो महाराष्ट्र, देखो दक्षिण में उगाते थे पर उतना नाम नहीं है दक्षिण वालों का ना, सही करो यार इसको। देखो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र हो गया। देखो लिखा हुआ, देखो लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे ना महाराष्ट्र में, पर महाराष्ट्र में उगता है, ठीक है। महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, ये देखो गुजरात, ठीक है, यहाँ लाइन कर देते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान भी हुआ तो राजस्थान लेते जाते क्या, हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा। अभी तो ये जानो कि क्रम जो है हर साल इसका चेंज होता रहता है, क्योंकि कभी कोई ज़्यादा प्रोड्यूस कर देता है, कहीं कभी थोड़ी सी स्थानीय परिवर्तन होने के कारण कभी कहीं कम हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें वेरिएशन है। बट ये याद रखो कि कौन कौन उगता है, और उसका जो है हर साल जो है नया डाटा निकलता है कि 20 साल बाजरे में कौन ज़्यादा प्रोड्यूस किया, बैंगन में कौन है, मतलब आलू में आगे कौन है, दूध में आगे कौन है, मीट में आगे कौन है, इस तरह से उसको रेंडमली आप याद कर लो है ना उसको। जैसे कि मतलब ये पता कर लो कि मीट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से हैं, बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से, पहले स्टेट याद करोगे तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाइड द नंबर हु कैन, मतलब जो अडॉप्ट किया जिसने फर्स्ट नंबर है ना, तो इसलिए वहाँ आसानी होगी। पर उसके पहले आपको आइडेंटिफाइड करने पड़ेंगे कि उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए कौन सा मतलब जो है स्टेट वहाँ पे उगाता है, ठीक है, कौन सा स्टेट मेनली उगाता है, तो उसको याद करना पड़ेगा। तो पहले महाराष्ट्र हो गया, फिर गुजरात हो गया, राजस्थान, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश को भी ले लो, ठीक है, ठीक है, उत्तर प्रदेश भी आ जाएगा। तो हम लोग मतलब एक उत्तर प्रदेश से गाड़ी चलाते हैं, ये हरियाणा जाएगा, फिर राजस्थान जाएगा, गुजरात आएगा और महाराष्ट्र, ये इस तरह से एक सिंबल बन जाएगा ना उत्तर प्रदेश से लेके, ठीक है। ये जो है बाजरा के लिए, ठीक है, ये बाजरा के लिए सिंबल है, ऐसे याद कर सकते हो, ऐसे स्टेट याद कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं मक्का की तरफ, ठीक है। मक्का पढ़ते हैं, मक्का के बारे में, ठीक है। देखो मक्का, मक्का देखो 3-4 फसलें पढ़ लेंगे इसमें, फिर नया जो टॉपिक होगा फिर उसमें फिर वो पढ़ेंगे, ठीक है। मक्का देखो, मुख्यतः खरीफ। देखो पहले बोला गरीब लोग जो होते हैं ना बहुत चीज़ खाते हैं, जैसे बाजरा, मक्का, ठीक है, मूंगफली, याद करते जाओ साथ साथ में, बार बार रिपीट करते रहोगे तो याद रहेगा। मक्का, मूंगफली, जैसे मक्का देखे ना, गरीब आदमी भुट्टा बेचता रहता है, तो गरीब आदमी जो है ना भुट्टा का नहीं दुकान देखा, भुट्टा का दुकान लगाता है, 10 रुपये में भुट्टा देता है, तो वही मक्का।
तो वही गरीब आदमी से संबंधित है ना। मूंगफली भी आदमी 10 रुपये का लेके खाता है कहीं पर रेल में बैठे कहीं पे भी, ठीक है। ये हो गया बाजरा। बाजरा भी गरीब आदमी खाता है कि नहीं, बाजरा का रोटी, नहीं तो पढ़े लिखे लोग तो जानते भी नहीं है कि बाजरा का रोटी भी होता है। तो बाजरा भी गरीब का है, तो खरीफ का फसल हो गया। इस तरह से ये याद रखना है कि खरीफ का फसल कौन है। रबी का कौन हो गया, गेहूँ। रबी का फसल, सॉरी रेबी लिख दिया, रबी होता है, ठीक है। रबी का फसल कौन सा है, गेहूँ। तो इस तरह से याद रखो। आलू हो गया ना, ये सब क्या है, अमीरों का फसल है ना। ये रबी का फसल है, गेहूँ, आलू, ठीक है। अल्लू अर्जुन का मतलब फैन था वो, याद किया था एक बार, पिछली बार ट्रिक जो बनाए थे उसमें था कि रवि किसका फैन है, अल्लू अर्जुन का। तो अल्लू आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, अब देखो इसके लिए टेम्परेचर कितना जरूरत है। देखो ये C4 पौधों के अंतर्गत है। C4 मतलब होता है ना कार्बन जो है ना, ये कुछ मतलब ये क्या बोलते हैं, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलो कुछ करके होता है, ऑक्जेलेट या वो उस सब में आता है, ठीक है। इसमें मैकेनिज्म मेरे को पहले पता था, अभी मेरे को कुछ खास याद नहीं है इसका, ठीक है। इसके लिए जो है 20 वही मतलब 21 से लेके 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास और 75 से 70 सेंटीग्रेड पानी, मतलब थोड़ा सा उससे टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो गया बाजरा से। बाजरा थोड़ा ज़्यादा मतलब ज़्यादा गर्म जगह उगता है ना, और ये थोड़ा सा और थोड़ा हल्का कम हो जाएगा। ये 50 से 70, पानी थोड़ा सा और बढ़ जाएगा यहाँ। पानी भाई सिंपल बात है, टेम्परेचर कम हुआ तो पानी बढ़ गया है ना, थोड़ा सा इसे याद रख सकते हो, ठीक है। अब और आगे चलते हैं, आगे और देखते हैं मक्का के बारे में, ठीक है। हाँ, इसको और क्या क्या होती है, देखो वर्षा होती है, खरीफ रबी और जायद तीनों फसलों में इसे उगाया जाता है, तीनों फसलों के अंतर्गत आता है, ठीक है। मक्का जैसे कि भाई, क्योंकि तीनों टाइम मक्का जो है तुम लोग देखते रहते हो कि हर टाइम लोग खाते रहते हैं क्या, पॉपकॉर्न जो है बहुत ज़्यादा बिकता है, पॉपकॉर्न इसी से तो बनता है कि नहीं, तो इसलिए ये भी याद रखना, ठीक है। यार कलर थोड़ा सा, कलर को लेके चलो, है ना। खरीफ रबी और जायद तीनों में ये उगता है, तीनों फसलों में आया जाता है। और ये, हाँ चलो बहुत बढ़िया। मक्का जो है अमेरिकी मूल का पौधा है, जो है यहाँ इंडिया का नहीं है, अमेरिकी मूल का पौधा है ना। देखते नहीं है, जो अंग्रेज लोग होता है पॉपकॉर्न के ज़्यादा शौक होते हैं ना अंग्रेज लोग, जो स्पेशली अमेरिका वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप, समझो डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, डोनाल्ड ट्रंप को ज़्यादा क्या है, मक्का पसंद है भाई, है ना। मक्का और मौका दोनों ही अमेरिका ही उठाता सबसे पहले, है ना। दोनों का सबसे ज़्यादा फायदा अमेरिका ही उठाते, ये ध्यान रखना। इसे भारत में इसे पुर्तगाली द्वारा लाया गया था, पुर्तगाली लेके आए थे हमने अमेरिका से बोले चलो लेके चलते हैं वहाँ पे, ले जाके बेचेंगे, लगवाएंगे, उन लोग को भी सिखाएंगे कि ये सब खाओ, है कि नहीं। फिर यहीं से प्रचलन चला, फिर लड़की लोग जो है मूवी देखने जाती है तो ये सब खाती है पॉपकॉर्न, है कि पुर्तगालियों का दिया हुआ भाई ध्यान, उनको इतनी गालियाँ दी हैं, उन्होंने हमको मक्का दिया, ठीक है, ऐसे याद कर लो, ठीक है। देखो भारत में आंध्र प्रदेश, अब कौन कौन से राज्य हैं जो ये उत्पादित करते हैं। भारत में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़ मक्का उत्पादन के प्रमुख राज्य। इसके अतिरिक्त और कौन है, जैसे गुजरात है, हरियाणा है, पश्चिम बंगाल है, ये ध्यान रखना। राजस्थान नहीं है इसके अंदर, राजस्थान इंक्लूड नहीं है, ठीक है। इत्यादि राज्यों में भी इसे उगाया जाता है, हो सकता है कहीं कहीं उगाता, बट मेनली यही प्रोड्यूसिंग राज्य है। तो एक बार इसको देख लेते हैं, क्या मैप में देख लेते हैं ना, मैप में देखना बेहतर रहता है। मैप जो है उस चीज़ को बेहतर बनाता है हमारी, जो थोड़ी सी है ना, थोड़ा सीधा कर लेते हैं इसको, रुको एक बार, हाँ अब ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है कि नहीं। आप देखो कौन कौन सा राज्य था ये बताओ, क्या थे किसी को, चलो कोई नहीं, याद नहीं है था, हम बता देंगे। देखो उसमें था असम, है ना, असम था, असम हो गया, चलो असम टिक कर दिया। और अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, यही सब था ना। देखो ये अरुणाचल प्रदेश भी कर दिया, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मतलब देखो तीनों अ वाले हैं, ये ध्यान रखना। मक्का वाला जो है अ से, अमेरिका में था तो अ से वाले में ज़्यादा रहेगा, ऐसे है ना, अमेरिका मूल का था ना, अमेरिकी मूल का पौधा है, पुर्तगाली लोग लेके आए थे, ठीक है, अमेरिका से, अमेरिका का अमेरिकी मूल का पौधा था ये, ठीक है। तो अ वाले में ज़्यादा उगता है, आंध्र प्रदेश हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, तीनों तो अ वाला एक्यूपाई कर लिया, ठीक है। अब देखो और कौन सा है, बिहार, अब अ के बाद में ब कौन आता है, बिहार, ब में जाएगा, अ के बाद सी कौन आता है, छत्तीसगढ़, ये भी ध्यान रखो ना, ठीक है, छत्तीसगढ़ में भी है ना। फिर जो है गुजरात, हरियाणा, पश्चिम बंगाल। अब इसके आसपास देखो, इसके आसपास भी कुछ क्षेत्र में होगा भाई, सिंपल बात है, कहीं भी तो होगा, पश्चिम बंगाल में होगा ना, पश्चिम बंगाल के लोग बहुत मक्का खाता है, ठीक है। फिर गुजरात हो जाएगा, फिर गुजरात भी कर दो यार, गुजरात है ना, मोदी जी बहुत मक्का खाते हैं कि नहीं, ऐसे याद कर लो, मोदी जी भी मक्का खाने में फेमस है, मक्का खाते हैं मोदी जी, है कि नहीं। या फिर वो जो मोर को दे रहे थे, मोर भी खाता है उनका, जो मोर एक बार फोटो आया था ना मोर में, तो मोर भी उनका मक्का खाता है, ठीक है ना। काम करते हैं वो पक्का और खाते हैं मक्का, याद रखना मोदी जी का खासियत। हरियाणा भी ध्यान रखना ना, हरियाणा भी भाई मक्का है, ठीक है, हरियाणा भी मक्का। ये सब जो स्टेट जो है ये हो गया, कौन कौन से देखो, जैसे एक बिंदु में जोड़ोगे तो किस तरह से जोड़ेगा, देखो
है ना। ये तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश चला, असम से चला, ये पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से तुमको जाना है बिहार, ठीक है, पश्चिम बंगाल से बिहार जाना, ठीक है, बिहार जा सकते हैं। बिहार से जाना है तुमको छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से तुमको जाना है आंध्र प्रदेश, फिर ये दो है हरियाणा और गुजरात, इधर दो अलग, ठीक है। तो इस तरह से याद कर सकते हो मक्का कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। अब और डिटेल्स के बारे में जानते हैं मक्का से, मक्का के और डिटेल में हम लोग पहुँचते हैं, ठीक है। चलो, है ना, ये बता दिए कौन कौन से स्टेट थे, ये भी हम लोग डिस्कस कर दिया। मक्का देखो, मक्का के बारे में, मक्का खाद्यान्न चारा दोनों के रूप में होता है, सही बात है, ये बात एकदम सही है। अगर आप क्या बात पशुपालन से संबंधित है तो आपको पता होगा कि गाय को थोड़ा कम और सुअर को मान लेना, सुअर को ये वाला चारा दिया जाता है मक्के का ना, इसको क्या बोलते हैं कॉर्न है ना, व्हीट ब्रान, कॉर्न ब्रान, ये सब दिया जाता है, ठीक है, ये सब ध्यान रखना, ठीक है ना, ये सब दिया जाता है। तो चारा के रूप में, खाद्यान्न के रूप में तो होता है ये मक्के दी रोटी दी सरसों दा साग ऐसे बोलते हैं ना, मक्के दी रोटी दी, खाद्यान्न में गया मक्के दी रोटी होता है ना। पंजाबी लोग हरियाणा में तुमको पता है मक्के दी रोटी है कि नहीं, मक्के दी रोटी हरियाणा से संबंधित हो गया तो हरियाणा राज्य तो आएगा, है कि नहीं। तो मक्के दी रोटी दी सरसों दा साग, मक्के दी रोटी, तो रोटी आ गया ना भाई, मक्के दी रोटी, ठीक है। तो चलो भाई, बहुत बढ़िया, खाने में भी काम आता है और चारा में भी। गाय लोग मतलब सुअर लोग को देते हैं मेनली, जहाँ पिग के लिए पिग फार्मिंग है ना जहाँ पे, वहाँ पे यूज होता है मेनली, ठीक है। इसे ग्लूकोज, देखो इसे ग्लूकोज मिलेगा, अल्कोहल पेय है ना, अल्कोहलिक पेय तथा बायोडीजल आदि बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। सोचो, चलो ग्लूकोज तो तुम समझ सकते हो भाई, हाँ चलो ग्लूकोज तो मिल सकता है, अल्कोहलिक पेय थोड़ा सा ये मतलब हो सकता है कि दिक्कत हो ना। अल्कोहलिक पेय याद रखना, ऐसे याद रखना भाई कि पॉपकॉर्न खाने के बाद लोग जो है दारू पीते हैं, ऐसे याद कर लो, पॉपकॉर्न खाने के बाद चखना, समझ चखना एज ए पॉपकॉर्न, और बायोडीजल उसका वो जो है एकदम क्या बोलते हैं, पॉपकॉर्न से गाड़ी में डाल दोगे तो डीजल जैसे डीजल बना देगा, ऐसे समझ लो, है ना। गंगा 5, डेक्कन जो है 101 और गंगा 11, ये आदि मक्का के आनुवांशिक उच्च परिवर्तित उच्च किस्म, मतलब जो भी है वो गंगा से समझ, गंगा के 5, गंगा का 11 और डेक्कन में होगा 101, ध्यान रखना 101, पूरा बांध सा भरा दिया इसने, है ना, ठीक है। ये चलो आगे चलते हैं, ये हो गया भाई आज का कौन मक्का। अब हम लोग जौ की तरफ चलते हैं, ठीक है। जौ जिसको क्या बोलते हैं, जवार भी बोलते हैं, ठीक है। जौ जिसको जवार भी बोलते हैं वो क्या है देखो जौ क्या है, जो एक शीतोष्ण कटिबंधीय रबी की फसल है ना। नहीं याद रहे तो जोर, किसी को नहीं याद रहता बहुत जो है, नहीं याद रहता भाई, ट्रिक थोड़ा ट्रिक हेल्प कर देता है, जोर याद रखना ना, जोर से क्या, तो जोर है मतलब जो है रबी की फसल है, ठीक है। इसकी गणना मोटे अनाजों में की जाती है, सही बात है। जोर जो होते हैं, जोर उसी में चाहिए जो आदमी मोटे होते हैं ना, जो मोटे आदमी जो होता है उसमें जोर नहीं होता, जोर तो होता ही, और इसलिए बहुत ज़्यादा जोर होता है कि नहीं। तो मोटे आदमियों में बहुत जोर होता है। जो की उपज के लिए 10 से 18 डिग्री, अब ऐसे समझ सकते हो कि ये रबी की फसल है ना, तो थोड़ा ठंडा चाहिए होगा ना, तो थोड़ा ठंडा हो गया तो 10 से 18 डिग्री सेल्सियस, और पानी थोड़ा सा मतलब 70 से 90 सेंटीमीटर, ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। ज़्यादा पानी क्यों नहीं, क्योंकि ठंडा में जो है पानी बरसता ही नहीं है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून उस समय नहीं आता है, उससे मेनली जो है क्या मैं पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है, पश्चिमी विक्षोभ से। तो तुमको समझ सकते हो कि इतना ही ऑलमोस्ट वर्षा की जरूरत पड़ेगा, 100 से कम में काम हो जाएगा जो का ना। तो ये याद कर सकते हो, वार्षिक वर्षा की इतनी आवश्यकता होती है 70 से 90। जौ का उत्पादन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही किया जा रहा है, ठीक है। मतलब जो सिंधु से संबंधित है भाई, ये तो इम्पोर्टेंट है। जौ का उत्पादन जो है बारले बोलते हैं ना, है ना। तो ये याद रखना कि इसका सिंधु घाटी सभ्यता से ही संबंधित है। अब ये याद रखते हो सिंधु जो है, सिंधु क्या था ना, पीवी सिंधु, बहुत ज़्यादा क्या नाम, जोरदार खिलाड़ी थे ना, जोरदार खिलाड़ी थी, उसमें बहुत जोर था, जोरदार खिलाड़ी था ना, ऐसे भी याद कर सकते हो, बहुत जोरदार खिलाड़ी है कि तो जोरदार से जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये कहाँ कहाँ उगाया जाता है, ये देख लो, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड, मतलब एक लाइन से तुमको देखने मिलेगा, ठीक है। चलो ये एक लाइन मिलाते हैं, ठीक है। ये कौन सी एक लाइन है, ये एक लाइन मिला के देख लेते हैं, ठीक है। आगे अपना मैप जगह पे आ चुके हैं। अब देखो कौन कौन से स्टेट था, याद करो एक बार में जो है, कोशिश करो कि कौन कौन सा स्टेट था, लाइन से याद करो। जैसे कि बिहार था ना रे, हाँ बिहार था, फिर झारखंड है अपना, बिहार झारखंड जो दोनों है, ठीक है। फिर इधर यूपी है, ठीक है, यूपी है, हाँ। फिर देखो यूपी के बाद सीधा ही आ जाए ना, राजस्थान में आ जाओ एक बार, है ना, राजस्थान में आ जाओ,
फिर राजस्थान में आने के बाद पंजाब हरियाणा तो है ही, पंजाब हरियाणा के लोगों में कितना जोर होता है सबको पता है, बहुत जोर होता है, पावरफुल होता है ना, पुलिस तक को गोली मार देते हैं वोट। और उत्तर प्रदेश में तो, उत्तर प्रदेश में इसलिए जोर है कि उत्तर प्रदेश ने भाई बहुत ज़्यादा प्रधानमंत्री दिए देश को ना, बहुत हैवी। और वहाँ की योगी जी भी है, तो योगी जी का तो जोर सभी देख रही है, जनता भी देख रही है ना उनका जोर। और राजस्थान वालों में तो जोर का कहना है क्या, मतलब वो जोरदार आदमी होते हैं कि नहीं। और बिहार झारखंड भाई कामू आदमी होता है सब, है ना। जोर तो उनमें देखा, IAS ऑफिसर वहाँ से ज़्यादा बनते हैं, झारखंड के लोग ज़्यादा मतलब कामशील होते हैं, आलसी नहीं। तो ये जोर वाला चीज़ है, तो ठीक है, ये जाते हैं जोर, तो जोर से जो, तो एक लाइन में लाते हैं, झारखंड से खींचते हैं और बिहार होते हुए ये हमारा राजस्थान होते हुए फिर हरियाणा पंजाब जाना है, या फिर पंजाब हरियाणा, ये ऐसे भी कर सकते हो भाई, बिहार राजस्थान उत्तर प्रदेश होते हुए ये पंजाब हरियाणा से राजस्थान लेके आ जाओ, जो तुमको करना है कर लो, ठीक है। दोबारा एक बार बना देते हैं, चलो, पंजाब हरियाणा मतलब झारखंड, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, ये जो बेल्ट हो गया, मतलब ये जो स्टेट मेनली जो उगाते हैं, ठीक है। अब इन्हीं में आपस में कोई फर्स्ट सेकंड आ जाएगा, जो भी, ये हमेशा डेटा चेंज होता रहेगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दलहन की तरफ, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दलहन की तरफ, ठीक है। दलहन, पल्सेस जिसको बोलते हैं, दाल है ना, पल्सेस है ना, दाल हम लोग खाते हैं, तो पता है इंडिया बहुत ज़्यादा उगाता भी इंडिया बहुत है, और खपत भी बहुत करता है। इंडिया के लोग बहुत दाल खाते हैं, हर दिन जो है दाल, दाल चावल दाल चावल दाल चावल दाल चावल, दाल भात दाल भात दाल भात, है ना। तो ये ध्यान रखना, दाल भात जो है झारखंड में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में उधर दाल भात बहुत बनता है, तो कंजप्शन भी बहुत है, उत्पादन भी बहुत है भाई, उत्पादन भी बहुत कर रहे हैं तो खा भी तो बहुत रहे हैं, है कि नहीं। दलहन पल्सेस के लेके, ये रबी और खरीफ की फसलें, सही बात है, रबी और खरीफ दोनों की फसलें, ठीक है, ठीक है। गरीब और अमीर दोनों दाल खाता है, क्योंकि दाल में प्रोटीन होता है इसलिए खाता है, और हम गरीब को तो खाना ही पड़ता, बोलते हैं ना, गरीब आदमी दाल रोटी तो खा रहे हैं, दाल रोटी के लिए तो कमा रहे हैं, तो ठीक है, चलो भाई, बढ़िया है कि नहीं। तो दालों के अंतर्गत देखो, अरहर, चना का दाल, मूंग का दाल, मसूर का दाल, मटर, पल्सेस में ध्यान रखो मटर आता है, उड़द का दाल, खेसारी, खेसारी लाल, खेसारी लाल नहीं याद है तो भोजपुरी का सबसे इम्पोर्टेंट आदमी खेसारी लाल है कि नहीं, तो खेसारी दाल खाता है, खेसारी लाल दाल है कि नहीं, ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो ये कौन सा सिंपल बहुत लोगों को पता है, अरहर का दाल होता है ना, अरहर का दाल, चना का दाल, मूंग का दाल का सारे शीरा बना, हलवा बहुत मस्त बनता है। और मसूर का दाल तो लाल कलर का होता है। मटर सबको पता है ना, मटर का जो इसमें पुचका उचका बनाता है, वहाँ पे मटर बोलता है, मटर डाल के देता है ना, पीला वाला मटर भी आता है। उड़द का सबको पता है ना, खिचड़ी उचड़ी बनता है उड़द का दाल से। खेसारी का हमको पता नहीं है, अरहर का भी हमको पता है कि दाल होता है, खेसारी का हमको नहीं पता था, पर हाँ खेसारी जो है दाल होता है, ये ध्यान रखना, मतलब दलहन में आता है। दालों का उत्पादन विविध तापक्रम, आर्द्रता और मृदा संबंधी दशाओं से किया जाता है, मतलब उसके लिए टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और जो मिट्टी क्या बोलते हैं मिट्टी इंग्लिश सॉइल, सॉरी, THS, है ना, THS संबंधी दशाओं में किया जाता है, मतलब विविध जो अलग टेम्परेचर थोड़ा अलग होता है, किसी का हो सकता है। इनके उत्पादन हेतु कम नमी की आवश्यकता होती है। कम नमी की आवश्यकता देखो, ऐसे सिंपल ही समझ सकते हो कि जब दाल बनती है तो क्या होती है, हार्ड होती है, दाल हार्ड होती है ना, मुलायम तो नहीं होती दाल, किसी भी दाल को पकड़ के देखो नाखून से नहीं तोड़ पाओगे ना बहुत आसानी से, तो मतलब हार्ड है, हार्ड मतलब नमी का कमी है, तो तुमको कम नमी वाली चीज़ चाहिए, मतलब कम नमी में वो उगी होगी तभी तो इतना हार्ड है, पानी सूखा हुआ उसका, ठीक है। अर्थात इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है, ठीक है, यानी कम शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है, ऐसे समझ सकते हो, ठीक। दालें मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण व मृदा की उर्वरता बनाए रखने में सहायता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, 4 ऑप्शन दे देगा, ध्यान रखना। दालें जो होती है ना, मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, मतलब जो है जैसे ये मान लो ये पौधा, ठीक है, जैसे ये जमीन हो गई, ये जमीन हो गई, और क्या बोलते हैं इसके बाद में ये पौधा हो गया, जैसे ये पौधा हरा कलर का, ठीक है, ये पेड़ हो गया, ठीक है, ये पौधा हो गया ना, ये मान लो दाल का, मतलब दाल का ही है, ये पेड़ नहीं है वैसे, दाल का पौधा है, तो ये क्या करता है ना, यहाँ पे नाइट्रोजन स्थिरीकरण, इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं है ना, इसके आसपास वो बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन को यहाँ पे, जो भूमि में जो है ना बाहर जो है उसका नाइट्रोजन को यहाँ पे इकट्ठा कर देता है, इसी को बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है, नाइट्रोजन को वहाँ स्थिर कर देता है, ठीक है, नाइट्रोजन बनाता है, जो अमोनिया जो भी चीज़ होगा ना, उन सब नाइट्रेट पाइट्रेट को लास्ट में वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता रहता है, वहाँ के नाइट्रीकरण करता रहता है ना, नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन, ये सब करते रहते हैं। तो 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से बोलेगा कि निम्न में से कौन सा जो है नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन को भूमि में बनाए रखने में हेल्प करेगा, कौन सा पौधा, तो उसमें से यही सब ऑप्शन रहेगा, जितना दाल बताया ना, मूंग, उड़द, अरहर, और कौन सा चना, या फिर मटर और खेसारी, ये सब जो है इंपॉर्टेंट जो है, ये सब दे देगा, 4 अलग नाम दे देगा, तो तुमको ध्यान रखना कि भाई कोई भी एक ऑप्शन जो है इसमें से कर देना, यही आंसर होगा उसका।
दालें जो क्या करती है, मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण व मृदा की उर्वरता को बनाए रखती है। क्योंकि भाई नॉर्मली कोई भी पौधा जो होता है हम लोग नॉर्मल लगाते हैं तो क्या हो सकता है कि हो सकता है नाइट्रोजन कंटेंट जो है खींच लिया, उसने जो है धरती से खींच लिया, तो ये जो है फिर उसी नाइट्रोजन कंटेंट को भूमि में बना देता है, यही इसका खासियत है। ठीक है, इसलिए मतलब जहाँ जो पौधा, जैसे मान लो कि जिस पौधे को लगाने से या फसल को लगाने से भूमि में नाइट्रोजन की कमी आती है ना, उसके जस्ट बाद में तुम दाल लगा दो, वो क्या कर देगा, नाइट्रोजन का भूमि में फिर से बढ़ा देगी। तो ये फायदा हो गया भाई, तुम्हारा पहले घटा हुआ था फिर से बढ़ा हो गया तो मेंटेन हो गया, तो इससे तुम्हारा NPK रेशियो जो है ना वो गड़बड़ाएगा नहीं, बार बार सही होता रहेगा। तो इसलिए नाइट्रोजन का कमी नहीं होगा, भूमि जो है नाइट्रोजन का कमी नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि दाल मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण तथा मृदा की उर्वरता बनाए रखने में सहायक होती है। और प्रोटीन के भी सिंपल बात है, लोग खाते हैं दाल को, प्रोटीन के एज ए सोर्स होता है बहुत बड़ा। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही है। सबसे ज्यादा उत्पादन भी हम ही करते हैं, सबसे ज्यादा खाते भी हम ही है ना, और सबसे बड़ा आयातक भी है। ध्यान रखना, उत्पादक, उपभोक्ता व आयातक, खरीदते भी हम ही। भाई इतना सोचो, उत्पादक भी इतना करते हैं कि मतलब बहुत ज्यादा, मतलब जितना इंडिया मतलब बाकी सब जितना है उससे सबसे ज्यादा हम लोग करते हैं, पर खाते भी बहुत है। मान लो कि सिंपल बात है कि मान लो कि हमने 100 उगाया, 100 कोई देश नहीं उगा रहा, कोई 10 उगा रहा है, कोई 15 उगा रहा है, हम लोग ने 100 उगा दिया। ठीक है, 100 की मतलब 100 क्विंटल समझो, 100 मान लो 100 उगा दिया। अब हम लोग में उपभोग भी बहुत हार्ड, मतलब 150 क्विंटल, हम 150 क्विंटल हम लोग ने खाने वाले, तो 50 हम लोग को एक्स्ट्रा मंगाना पड़ेगा, और वो 50 भी है तो वो भी मतलब हाई है, गजब है। तो इसमें मतलब हम लोग हैं, काफी हैं, मतलब आयातक में भी हम लोग हैं और उत्पादक और उपभोक्ता में भी। भारत में दालों की खेती अधिकतर दक्कन पठार के मध्य पठारी भागों में तथा उत्तर पश्चिम के शुष्क भागों में होता है। उत्तर पश्चिम में शुष्क भाग, जैसे कि राजस्थान वाला थोड़ा सा पश्चिमी इलाका ले लो, थोड़ा हरियाणा और पंजाब का ले सकते हो ना, तो ये वाला हो जाएगा। और मेनली जो है दक्कन के पठार, क्योंकि जो दाल होता है ना, जैसे मान लो दाल है तो ये डब्बा होता है, तो हम लोग दाल को क्या ढक्कन लगा के रखते हैं, नहीं तो क्या कीड़े घुस जाते हैं। जैसे ये दाल है तो ये ढक्कन हमेशा लगा के रखो, नहीं तो क्या होगा, दाल खराब हो जाएगा। तो ये ढक्कन से याद रहेगा, दक्कन है ना, दक्कन याद है, दक्कन पठार। ठीक है, दक्कन के पठार और मध्य पठारी, जो बीच के पठारी भाग है वहां पे, और भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में इसका विकास ज्यादा होता है। अरहर का जन्म जो अफ्रीका से माना जाता है। ठीक है, अरहर याद रहेगा, अफ्रीका में रहेगा। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, अब देखो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। दक्कन का पठार हो जाएगा और मध्य पठारी भाग थोड़ा, और उत्तर पश्चिमी जो शुष्क भाग। ठीक है, एक बार इसको देख ले, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, काला कलर करते थे क्या, हार्ड एकदम। चलो देखो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, दक्कन का पार्ट ये हो जाएगा, ये दक्कन हो जाएगा इस तरह से, ये दक्कन वाला पार्ट हो जाएगा बीच में, है ना, ये दक्कन वाला पार्ट यहाँ पे मान लो होगा। ठीक है, फिर मध्य वाला पार्ट यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे उगेगा। ठीक है, फिर तुम्हारा उधर ये थोड़ा इसको मिटाना पड़ेगा मेरे को लगता है। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया, फिर यार इसके कारण क्या होगा, हाँ ये वाला। और फिर तुम्हारा उत्तर पश्चिम भारत में ना, इधर इस साइड में थोड़ा सा, मतलब यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा तुमको उत्तर पश्चिम भारत बोला था, उत्तर पश्चिम भारत। ठीक है, फिर तुम्हारा दक्कन बोला था, और मध्य पठारी क्षेत्र बोला था। ये तो तुम्हारा कुल मिला के बोल सकते हैं कि इतना क्षेत्र जो है यहाँ पे हम लोग दाल ज़्यादा उगाते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलो बहुत बढ़िया, फिर चलते हैं नई फसल पर, है ना। दलहन के बाद में जो है तिलहन पढ़ लेते हैं, उसके बाद में जो नया टॉपिक होगा चाय और कपास, इन सब के बारे में बताना है, वो एक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डालेंगे। ठीक है, दलहन के बाद में हम लोग तिलहन पढ़ लेते हैं। चलो ऑयल सीड, तिलहन नाम से क्या पता है, देखो तिलहन तिल को नहीं बोलते, ऐसे सिंपली ऐसे बोलोगे सिर्फ तिल को तो ये गलत हो जाएगा ना। तिलहन उन फसलों को बोला जाता है जो ऑयल सीड, जैसे जिनसे तेल निकाला जा सकता है। तिलहन मतलब जिनसे तेल निकाला जा सकता है, जिनसे तेल निकाला जा सके उन फसलों को बोला जाता है तिलहन। जैसे कि सोयाबीन हो गया, सोयाबीन का तेल आता है ना, सरसों हो गया, ये सब जो ये भी गरीब और खरीब दोनों। भाई तेल जो है, जो दोनों ही आदमी और गरीब दोनों में, चाहे तेल की हो, तेल की पूड़ी इंसानों बड़े लोगों को पसंद है इसलिए मोटे हो जाते हैं, और तेल जो है गरीब लोगों का तेल निकलता है कि नहीं भाई, तेल जो है वो पूड़ी तिलते हैं कि नहीं, ऐसे याद कर सकते। तो तिलहन जो है गरीब और खरीफ दोनों मौसमों की फसलें हैं। तिलहन के अंतर्गत देखो सरसों प्रजाति में, जैसे वरुणा, पीताम्बरी, पूसा बोल्ड और जय किसान, ये सब जो है सरसों आता है। अब वैरायटी याद कर लेना, कोई जरूरत भी नहीं है उतना कुछ, फिर भी याद रख लो, मान लो कभी कोई पूछ ले तो।
तो सरसों, सोयाबीन, देखो सरसों का तेल आता है, सोयाबीन का तेल आता है, सूरजमुखी का भी तेल आता है, नारियल का तेल माथों में भी बाल में भी लगाते हैं। इतना पता, इतना लोगों को पता नहीं है कि जो नारियल का तेल होता है ना, नारियल जो जैसे मान लो ये क्या बोलते हैं, जो भी उसका ब्रांड का नाम है मेरे को नहीं पता, पैरासीटा क्या नाम है पता नहीं, कुछ पैरासीट पता नहीं, जो भी है ना, वो नारियल का जो तेल आता है उसमें ये लिखा ही नहीं रहता कि ये हेयर ऑयल है ना, हेयर ऑयल है, फिर भी लोग जो धनाधन उसको हेयर पे लगा रहे हैं, बस उसने इसे दिखाया एड में कि ये हेयर ऑयल है। ठीक है, ये तो ध्यान है। चलो बहुत बढ़िया, ये हेयर ऑयल है, ये इसने ये बेच दे रहा है। ठीक है, मूंगफली का तेल पूरी दुनिया को पता है, मूंगफली का तेल आता है ना, बिनोला का भी आता है, अलसी का भी आता है, तिल का भी तेल आता है। तिल का तेल जिसने नहीं खाया राजस्थान जाओ, तिल के तेल में रोटियां चूर के खिलाते हैं लोग, है ना। बिनोला का तेल, बिनोला की भी आता है, अलसी का भी। आलसी लोगों का बाद में तेल निकला है, जो लोग आदमी पहले आलसी बनते हैं बाद में जिंदगी भर उनका तेल निकलता है, ऐसे याद रख लो, है कि नहीं। जो पहले टाइम, जैसे अभी मान लो 20 से 22 या 25-30 साल तक आप अगर मेहनत करोगे तो आपका पहले उस समय तेल निकलेगा, और फिर आपका लाइफ एकदम सिक्योर हो जाएगा, मस्त हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। और जो पहले आलसी बनेंगे उनका बाद में तेल निकलेगा, पूरी जिंदगी तेल पिसाते रहेंगे। ठीक है, तो आलसी से तेल निकलता है, ये ध्यान रखना, ये इसकी प्रमुख फसलें होगी। अब कहाँ कहाँ देखो, मालवा का पठार मध्य प्रदेश, है ना, फिर मराठवाड़ा, फिर जो गुजरात, फिर राजस्थान के जो शुष्क भाग है वहाँ पर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सब में वो प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं, तिलहन उत्पादक क्षेत्र है, सॉरी। देश की तिलहन की फसलें में मूंगफली सर्वप्रमुख है। जो तिलहन है मतलब सबसे ज़्यादा देखो, हर जगह तुम देखो मूंगफली का तेल, मूंगफली का तेल, मूंगफली का तेल। लोग ज़्यादातर मूंगफली का तेल खाना ज़्यादा पसंद करते हैं ना, सरसों का कम खाते हैं आजकल, क्योंकि सरसों में चिट्टा आने लगे रहते हैं। देखो सरसों के तेल के नीचे चिट्टा जो है, चिट्टा जम जाता है, इसलिए लोग कम खाते हैं। तो पर मूंगफली का तेल जो है ज़्यादा, ऐसे लोग बोलते हैं कि बढ़िया रहता है ना। तो मूंगफली उनमें से, मूंगफली जो है सर्वप्रमुख है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं एक बार मैप में कि कौन कौन सा है। थोड़ा और छूटा हुआ है ना मूंगफली का, उसका पूरा देख लेते हैं, रुक जाओ एक बार पूरा देखे फिर मैप में देख लेंगे, उसे थोड़ा खसक के उधर। देखो मूंगफली की कृषि के लिए राजस्थान बहुत फेमस है, अगर किसी को पता हो तो। राजस्थान में बहुत मूंगफली उगती है ना, हमारे खेत में भी उगती है। तो मूंगफली की कृषि के लिए 30 से 60 सेंटीमीटर, 30 से 60 सेंटीमीटर, हाँ मतलब ऑलमोस्ट, हाँ इतना पानी चाहिए होता है। ज़्यादा वर्षा का कोई ज़रूरत नहीं है, लोग सोचते हैं ज़्यादा वर्षा का, नहीं है, ज़मीन के नीचे लगती है, ग्राउंड नट बोलते हैं ना, इसीलिए इसको। वार्षिक वर्षा होती है, और 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान, मतलब ऑलमोस्ट तुम देखोगे ना तो सब में इतना ही, 25, 15, 15, 25, थोड़ा सा जैसे कोई रबी का फसल हो गया पर्टिकुलरली, जैसे गेहूं हो गया तो थोड़ा सा उसका 18 कर दो, 15, 18 इस तरह से। बाकी 25, 12, 22, 25, 22, 25, 22, 25 इसी है तो। और पानी जो है थोड़ा सा, मतलब जैसे मान लो थोड़ा सूखा इलाका वाला है तो थोड़ा 30, 50, 60, 50, 60, 50, 60, बाकी जगह थोड़ा 60, 70, कहीं पे थोड़ा हल्का सा 100, है ना, इस तरह से। फिर पेंगिंग मूंगफली की फसल हेतु एक लाभकारी प्रक्रिया एवं कौशल उन्नत प्रजाति है। पेंगिंग मूंगफली की फसल की एक लाभकारी प्रक्रिया एवं कौशल की उन्नत प्रजाति है। वह पेंगिंग मतलब याद रखना है, पेंगिंग। ठीक है, अब देखो गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु मूंगफली के प्रमुख उत्पादक राज्य। पहले देख ले मूंगफली में कौन है, फिर देखो तेल वाले में देख लेते हैं। ठीक है, चलो याद रहेगा, अरे यार इसको हटाता है, याद रहेगा कौन कौन सा याद किए हैं। चलो इसको सही कर लेते हैं। मैप जो है ना सीधा नहीं होगा ना जब तक, तो क्या है ना कि अच्छा से याद नहीं होगा, है ना, पूरा मैप आना भी तो चाहिए। देखो अब तो पहले मूंगफली में देखते हैं कि पहले मूंगफली में कौन कौन आ गया। ठीक है, मूंगफली में देखो पहले बताया था गुजरात का मूंगफली अगर खाया होगा तो उसमें 3 दाना होता है, इस तरह से ना, 3 दाना होता है उसमें। सबसे बेस्ट होता है लाल कलर का मूंगफली होता है, बहुत जोरदार होता है, एकदम जबरदस्त होता है, मतलब क्या बोलते हैं, खाने के बाद लगेगा ना कि वाकई में मूंगफली। इसलिए गुजरात का मूंगफली बहुत फेमस है, अगर किसी को पता हो तो। कोई खाया ना वही जानता है गुजरात का मूंगफली, हर कोई नहीं बता सकता। तो गुजरात हो गया, फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद बोलेगा आंध्र प्रदेश, बोलेगा इधर ऊपर जा रहे हो, हम इधर नीचे जाएंगे, ये लो तमिलनाडु। ठीक है, तो ये 4 है, मेनली ये 4 है तमिलनाडु। तो आंध्र प्रदेश, गुजरात और राजस्थान और तमिल और आंध्र प्रदेश। तो ऐसे करके कुछ ट्रिक भी बना देते हैं ना, तो क्या बना देते हैं, जी है, ए है, आर टी है, क्या बनेगा, ठरग, टरग, टागर, टैगर, टाइगर होता ना उसे टैगर याद कर लो, टैगर। ठीक है, फिर रैगट, ये रागट, या फिर जो भी याद करो, मेरे हिसाब से टैगर सही रहेगा, टैगर, टैगर। ये 4 जो है मूंगफली का, टैगर, टैग नहीं लगाना, टैगर लगाना है मूंगफली पे। अब ये तो हो गया तुम्हारा मूंगफली पर पर्टिकुलर। अब तिलहन पे हम लोग आते हैं।
तिलहन में देखो मालवा का पठार, मालवा का पठार इधर राजस्थान में थोड़ा सा पड़ता है, इधर ये वाला जो है ये मालवा का पठार हो गया, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश, तो ये मध्य प्रदेश हो गया, ये भी ले लो, चलो मध्य प्रदेश भी हो गया भाई, मालवा का पठार है तो मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र, मराठवाड़ा थोड़ा सा ये वाला क्षेत्र मराठा का है ना, मराठवाड़ा। फिर गुजरात, गुजरात भी आएगा, ये लो आपस में सब इधर इधर वाला है। फिर तो राजस्थान के जो शुष्क क्षेत्र हैं जैसे कि ये वाला इधर वाला क्षेत्र, ठीक है। और तेलंगाना, हाँ भाई बात, तेलंगाना कहाँ पहुँच रहे हो, चलो बोलो तेलंगाना, ठीक है, इधर के पास ही में थे। और फिर आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ये ऐसे यार, मतलब अगर तुम आंध्र प्रदेश से चलोगे, तेलंगाना जाओगे, मराठवाड़ा जाओगे, गुजरात जाओगे, इधर मालवा जाओगे, मालवा जाते जाते मध्य प्रदेश में चल जाना, फिर राजस्थान के शुष्क क्षेत्र में चल जाना, है ना। तो इस तरह से तुम क्या ये जो है तिलहन वाले क्षेत्रों में घूम के आ जाओगे आराम से, है ना। याद रखो। अब यार तिलहन से तेल निकलता है, तेलंगाना होगा ही, है ना। और अंधा आदमी जो है अंधा आदमी अपने आंखों पे तेल लगाता है कि भाई सही होता है, नहीं बोलता है कि आंखों पे तेल लगाओ, कान में तेल डालो, ये सब जो है, इसीलिए कान को सही करने के लिए भी तेल डालते, तो आंख को सही करने के लिए नहीं तेल लगाते। तो तेलंगाना ऐसे याद है, तेलंगाना और तिल, अंधा लोग भी तिल से संबंधित, तो तिलहन फसलें मतलब जो है उगाई जा सकती है। तो ये यहाँ पे हम लोग इसी को मतलब इस वीडियो को तो रखते हैं, अगले में जो हम लोग चाय, कपास, इन सब वीडियो के बारे में, इस सब के बारे में भी, इन फसलों के बारे में भी देखेंगे, ठीक है। चाय, कपास, इन सब के बारे में, चलो ठीक है, थैंक यू, बाय।